हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप देख रहे हो ऑनलाइन एजुकेशन हब। माई सेल्फ अभिनय चौधरी आप सभी का स्वागत करते हैं आपकी ऑनलाइन एजुकेशन हब चैनल में। दोस्तों, पाटलिपुत्र से पटना से बहुत बड़ी अपडेट आ गई आपके यहाँ पर पीजी के रेगुलर बात करें यहाँ पर देख पूरा एमएससी एमकॉम पीजी के वोकेशनल एमबीएम से भी दोस्तों कोर्स नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो जानेंगे पूरी नामांकन प्रक्रिया आज की इस वीडियो में। बताने से पहले आपको हम थोड़ा आपको ये एडमिशन शेड्यूल दोस्तों शॉर्ट में बता देते हैं। दोस्तों देख पा रहे हैं अभी आप ये नामांकन प्रक्रिया दोस्तों शुरू हो गई है पीजी के वोकेशनल कोर्सेज में पाटलिपुत्र से पटना तरफ से एमबीए, एमसीए, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, एमलीस, बीलीस और पीडीसीआर कोर्सेज में। दोस्तों लास्ट डेट नामांकन का है 19 सितंबर तक लास्ट डेट है। जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर दो। फर्स्ट मेरिट लिस्ट उसके बाद दोस्तों 21 सितंबर को आ जाएगी, जिस पर आप सभी एडमिशन ले सकते हो 24 सितंबर तक। और सेकंड मेरिट लिस्ट 26 सितंबर को आएगी, जिस पर एडमिशन आप सभी 29 तक ले पाओगे। थर्ड मेरिट लिस्ट 1 अक्टूबर को आएगी, जिस पर 12 अक्टूबर तक दोस्तों एडमिशन होगा। और आप सभी क्लासेस 15 अक्टूबर से शुरू है। और बात करें एमबीए वालों की दोस्तों, अलग से यहाँ पे बेट्स निकली जाएगी। उन सभी का जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कि 23 और 24 सितंबर को होगा। उसके बाद एमबीए वाले की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी 27 सितंबर को, और वो फर्स्ट मेरिट पे एडमिशन ले सकेंगे 1 अक्टूबर तक। फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी 7 अक्टूबर को, जिस पर वो लोग 10 अक्टूबर तक ले सकते हैं एडमिशन। अब दोस्तों आइए बताते हैं क्या फ़ी लग रही है, कितना आपको फ़ी लग रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का, अप्लाई करने का पीजी वोकेशनल कोर्सेज में। ध्यान से समझिए। जनरल BC1 और BC2 जो भी स्टूडेंट्स है जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो 400 रुपये उनको पे करनी है, और SC ST के स्टूडेंट्स को 300 रुपया पेमेंट करनी है। इसी के साथ साथ दोस्तों नीचे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों मैंने एस एच को बहुत अच्छे से समझा दिया अपने पिछले वीडियो में। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, उस वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और दोस्तों मैं इस नोटिफिकेशन को ही मैं इस टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा दोस्तों। वहाँ पर आप इसे अच्छे से देख के पढ़ सकते हो। फिर भी कोई भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट जरूर कर देना। देख पा यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे आखिर एडमिशन आपका कैसे होगा। तो एडमिशन के लिए आपको मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ग्रेजुएशन में जितना मार्क्स और प्रिंट है उसी के अकॉर्डिंग देख पा रहे हो। और दोस्तों यहाँ पर ईयर गैप ईयर पेनल्टी भी लग रही है, 2% मार्क्स काटे जाएंगे हर एक गैप ईयर के लिए। देख पा रहे हो आपने जो ग्रेजुएशन पास करने ग्रेजुएशन जो पास किए उसके बाद से, ठीक है। और मैक्सिमम 8% काटा जाएगा। दोस्तों गैप ईयर पेनल्टी मतलब मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया 17 में, उसके बाद आप बैठ गए, ठीक है, आप 2022 में एडमिशन ले रहे हो, तो दोस्तों मैक्सिमम 5 साल 4 से 5 साल दोस्तों गैप हो गया, तो इसमें बात करें आपको 8% काटा जाएगा। और जितना कम ईयर मान लो 1 साल का गैप है तो 2% काटा जाएगा आपके यहाँ पर जो मार्कशीट में फाइनल रहेगा रिजल्ट उसी में से, उसके बाद काट करके आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो देख पा आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ पाओगे। हम इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, जिसका आपको हमारे चैनल की आप सेक्शन में जाइएगा। और मैं क्या करूँगा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जुड़ जाना। दोस्तों बिना देरी के आ जाते हैं प्रोसेस पर। दोस्तों आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पीजी में वोकेशनल कोर्स में नामांकन के लिए और रेगुलर कोर्स वाले बिल्कुल सेम ही प्रक्रिया आप अपनाएंगे। आपको आना होगा, वेबसाइट देख पा रहे हैं ppup.ac.in। दोस्तों यहाँ पर आपको एडमिशन एग्जाम सेक्शन पर क्लिक कर दो, और यहाँ पे फिल यूजी पीजी दोस्तों एडमिशन फॉर्म दोस्तों इस ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। जिसे क्लिक करने के साथ ही साथ आप आ गए हो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर। दोस्तों इसके बाद आप नीचे आ जाइएगा, यहाँ पर आपको देख पा रहे हो दोनों ऑप्शन है। फिलहाल अभी यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है पीजी के रेगुलर कोर्स MSc एमकॉम में भी। आप में से जो भी पीजी के रेगुलर कोर्स है MSc एमकॉम में अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी के लिए आखिरी मौका 15 सितंबर तक दोस्तों है लास्ट डेट। आप 15 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आपको उसके बाद आप नीचे यहाँ पर आपको आइएगा, यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा पीजी वोकेशनल एडमिशन रजिस्ट्रेशन का। दोस्तों एडमिशन लिस्ट पर आपको छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक कर देनी है। दोस्तों आप इस पर जैसे क्लिक करिएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर कुछ पूछा जाएगा, ऐसा पढ़ लीजिए। इसके दोस्तों आपको अपने कुछ ग्रेजुएशन के आपके जो स्नातक का है मार्कशीट ग्रेजुएशन में जहाँ से किया था कुछ उसके आपसे डिटेल्स मांगे जाएंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपके स्टेट आपको कौन सा स्टेट भरना, आपको वो स्टेट नहीं भरना जहाँ पर रहते हो, आपको वो स्टेट चूज़ करिएगा जहाँ से आपने जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया वो यूनिवर्सिटी वो कॉलेज आपके किस स्टेट में है। ध्यान दीजिए। तो आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, देख पा रहे हो, अगर बिहार से किया है या अंडमान निकोबार आइलैंड जहाँ से दोस्तों आपने किया अपना स्टेट यहाँ पे चूज़ कर लोगे। उसके बाद दोस्तों किस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री लिया यानी ग्रेजुएशन किया स्नातक, अदर का ऑप्शन है, अदर का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। जो लिस्ट में यूनिवर्सिटी इसी में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देख पा रहे हो इतने सारी यूनिवर्सिटी है दोस्तों, सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर ग्रेजुएशन किस ईयर पास किए वो चूज़ करिए। आपको रोल नंबर क्या था दोबारा रोल नंबर डाल दीजिए, और यहाँ बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। और ये कैप्चा यहाँ पर जो दिखा रहा है इस कैप्चा अगर क्लियर नहीं हो तो आप यहाँ से उसको रिफ्रेश भी कर सकते हो, और यहाँ पे कैप्चा डाल दीजिए और प्रोसीड टू फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ आपको डिटेल्स वेरीफाई करने को कहा जाएगा, अपना डिटेल्स यहाँ पे चेक कर लीजिए आपने डिटेल्स भरा था डिटेल्स सही है या नहीं। फिर दोस्तों उसके बाद नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक पे यस प्रोसीड टू फॉर्म, अगर आपका यहाँ पर सभी डिटेल्स आपने सही भरा है तब आप यस पे क्लिक करिएगा, अगर आपने गलत भरा है तो नो पे वापस से क्लिक करके वापस से आपको रजिस्ट्रेशन शुरू करना है। ध्यान देना, ध्यान से अच्छे से ध्यान दो। देख पा रहे हैं आपका, आप यस पे क्लिक करके आप आगे बढ़िएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों कुछ आपके कैंडिडेट प्रोफाइल आपके कुछ यहाँ पे डिटेल्स मांगे जाएंगे, पर्सनल डिटेल्स वो डालिएगा, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ दोस्तों। उसके बाद एक यहाँ पर
दोस्तों डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पे नीचे आपको जेंडर देखने को मिलता है, यहाँ पे जेंडर चूज़ कर लीजिएगा, आपका धर्म क्या, किस धर्म से रहने वाले हैं वो, उसका दोस्तों किस कैटेगरी से देखा आप पा रहे हो, वो जनरल है, BC1 है, BC2 SC ST, वो कैटेगरी चूज़ करेंगे। और सब कैटेगरी ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप बॉयज़ है दोस्तों या कोई कैटेगरी तो कैटेगरी इसमें चूज़ कर लेना, और बॉयज़ वाले कोई अगर कैटेगरी नहीं हो तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करोगे। और गर्ल्स कैंडिडेट ध्यान दीजिए, आपके पे गर्ल्स का ऑप्शन मिलता है तो सब कैटेगरी में आपको गर्ल्स चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद देख पा रहे हो आप माइक्रो कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और भी देख पा रहे हो जो कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी से दोस्तों EWS से EWS अपना चूज़ करिएगा। और EWS अगर अप्लाई आप करोगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर आप जिस कास्ट मान लो कास्ट से अगर आपने EWS अप्लाई कर दिया, EWS कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो दोस्तों, उसमें जितना सीट होगा आप उसी के लिए उम्मीदवार रखेंगे, यानी जनरल वाले सीट के लिए आपको उम्मीदवारी नहीं रहेगा। इसका मतलब मान लीजिए जो भी सीट है यूसर्च पर 10% आपको सिर्फ आरक्षण दिया जाएगा। अब दोस्तों आगे ध्यान दो, आपके यहाँ पे स्टेट चूज़ कर लेना है, जिस स्टेट से रहने वाले हो, डोमिसाइल स्टेट देख पा रहे हो। और उसके बाद दोस्तों सर्टिफिकेट नंबर है तो डालिए, कोई दिक्कत नहीं, मत डालिए। आधार नंबर है यस लिखिएगा, आधार नंबर तो होगा ही सबके पास, नीचे आधार नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों कुछ आपसे नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगे जाएंगे, आप अपना स्टेट चूज़ करिए, प्रोवाइड एड्रेस डाल दीजिए यहाँ पर। दोस्तों ये पे सही सेम एड्रेस, अगर एड्रेस दूसरा एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो वो डालिएगा। उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिए, ध्यान से भरिएगा, आपको मोबाइल नंबर डालना है, दोबारा मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल और ईमेल डालिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों नीचे यहाँ पर पढ़ो ओनली प्रोवाइड पर्सनल और फैमिली मोबाइल नंबर। दोस्तों आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर देना है जो आपके पास यूज़ करते हैं, अगर नहीं है तो फैमिली का दे सकते हैं। अगर आप गलत डिटेल्स या गलत मोबाइल नंबर भरिएगा तो आप एडमिशन प्रोसेस आप नहीं भर पाइएगा, ठीक है। और कोई एक फॉर्म दोस्तों, आप कोई भी एक मोबाइल नंबर से आप एक फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे एजुकेशन आपको कुछ डिटेल्स मांगे जाएंगे, देख पा रहे हो सेकेंडरी मेट्रिकुलेशन है, आपको दोस्तों 10th क्लास आपने मेट्रिक जहाँ से भी किया है, 10th में जहाँ से लिया है, 10th की जहाँ से डिग्री, देख पा रहे हो 10वीं आपने जहाँ से किया है दोस्तों हाई स्कूल से, आपको यहाँ पे प्राप्त अंक का डिटेल्स विवरण डालना है। तो किस दोस्तों आपने मेट्रिक पास किया है, देख पा वो यहाँ पे चूज़ करिएगा। दोस्तों किस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया वो देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। अदर ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि सब ऑप्शन यहाँ पे शो कर दिया है। रोल नंबर दोस्तों क्या है वो डालेंगे, मार्क्स कितना आया है 500 मार्क्स, वो 500 में कितना मार्क्स अपने वो डालिएगा। अब दोस्तों उसके बाद बात करेंगे सीनियर सेकेंडरी यानी वो इंटरमीडिएट, आपने +2 कहाँ से किया था, 12वीं में कितना मार्क्स था उसकी डिटेल्स मांगी जाए आ रही है। तो किस साल 12वीं पास किए वो चूज़ करिए, किस बोर्ड से किए हो, रोल नंबर क्या था, और मैक्सिमम मार्क्स 500 तो 500 में कितना है वो डालिएगा। उसके बाद दोस्तों देख पा अगर आपने मैथ पढ़ा है, अगर +2 में 12वीं में मैथ पढ़ा है, सभी डिटेल सही से ही भरिएगा। 12वीं में अगर मैथ पढ़ा है तो इस यहाँ पे यस ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, नहीं पढ़ा है तो नो पे क्लिक करिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ अपने ग्रेजुएशन के डिटेल्स पहले से भरे हुए दिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, केवल अंतिम वर्ष या केवल अंतिम सेमेस्टर के विषय चुनना है आपको। यदि स्नातक में केवल एक विषय ही आपको है तो एक ही विषय चूज़ करना है। चूज़ ओनली द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है दोस्तों फाइनल ईयर में देख पा रहे हो, पार्ट 3 में पढ़ा है, या दोस्तों फाइनल सेमेस्टर में दोस्तों पढ़ा है। अगर ग्रेजुएशन अगर आपने एक सब्जेक्ट से किया तो एक ही सब्जेक्ट टीचर चूज़ करिएगा। अब ध्यान दीजिए, क्वालिफाइंग डिग्री, आप यहाँ पे ग्रेजुएशन का मांगा जा रहा है, आपके पास डिग्री कौन सा है। BBA मेरे पास सपोज है, ठीक है, मेरे पास अगर BBA है तो बात करेंगे हम सब्जेक्ट BBA में क्या, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से हमने किया तो वो चूज़ करेंगे, और तो नहीं कुछ कर सकते हैं। वही मान लीजिए अगर मेरा डिग्री सपोज आटे यहाँ पर मान लीजिए BSc केमिस्ट्री ऑनर्स है, तब दोस्तों मैंने किससे किया, मैंने किस सब्जेक्ट से यहाँ पर ऑनर्स किया था, मैं सब्जेक्ट क्या था, किस सब्जेक्ट से मैंने यहाँ पे स्नातक किया था, मान लीजिए केमिस्ट्री से किया था तो मैं केमिस्ट्री चूज़ करूँगा ना, क्योंकि BSc केमिस्ट्री ऑनर्स है। अदर ऑप्शन आपको देगा, पर अदर ऑप्शन को चूज़ नहीं करना है क्योंकि आपके यहाँ पे ऑनर्स पेपर पूछ रहा है, आपको ऑनर्स पेपर क्या है, सब्सिडी नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों। फाइन दोस्तों बात करें साफ साफ ऊपर पढ़ने को जा रहा है कि आपको पार्ट 3 यानी आपको फाइनल ईयर और लास्ट सेमेस्टर में जो भी आपने पढ़ा है, ग्रेजुएशन आपने एक सब्जेक्ट से किया है दोस्तों, वही सब्जेक्ट यहाँ पे आपको डालना है। तो अपने ग्रेजुएशन मान लो केमिस्ट्री ऑनर्स से किया है तो BSc केमिस्ट्री लिखिएगा, आपको केमिस्ट्री ऑनर्स सब्जेक्ट हो तो केमिस्ट्री चूज़ करिएगा। ये तो नीचे का ऑप्शन दोस्तों छोड़ दीजिएगा। अगर आपने किसी और 2 सब्जेक्ट से किया है तो वो भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी PPU का स्टूडेंट है, यानी इसका मतलब PG आप PPU से कर रहे हो, आपने अगर UG यानी स्नातक की डिग्री आपने PPU से ली है, तब दोस्तों वो स्टूडेंट यहाँ पे अपना PPU का रोल नंबर, अपना PPU का यहाँ पर दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है। क्या डालनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपने रजिस्ट्रेशन स्लिप में, आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड में, आपका पैरवी कार्ड में भी देखने को मिलेगा। और देखो दोस्तों कोर्स सिस्टम क्या था, आपको ईयरली था या सेमेस्टर था, ईयरली था तो ईयरली चूज़ करिएगा। क्या ड्यूरेशन था देख पा रहे हो दोस्तों, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जो था दोस्तों वो चूज़ करिएगा। मैक्सिमम मार्क्स कितना है, यानी आपको 1500 पूछ रहा है तो 1500 में कितना मैक्सिमम मार्क्स अपलोड हुआ वो लिखिएगा। अब बात करेंगे अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम था तो क्या करोगे, तो सेमेस्टर चूज़ करिएगा। देख पा रहे हो 10 सेमेस्टर तक का ऑप्शन है, आपको जो भी सेमेस्टर सिस्टम था वो, और कितना मार्क्स आया, कितना मार्क्स अपडेट किया यहाँ पे लिखिएगा।
उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फोटो अपलोड कर देंगे, देख पा रहे 20 के 20 से कम ब्राउज पे क्लिक करके अपना सिग्नेचर भी दोस्तों, फोटो और सिग्नेचर आपको स्कैन करके रखिए, स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करनी होगी फ़ोन पर में, देख पा रहे 20 के 20 से कम होनी चाहिए। उसके दोस्तों आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होने जा रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और एक कैप्चा देखने को मिलता है। इस कैप्चा को अगर आप साफ साफ नहीं देख पा रहे हो तो ये कैप्चा को पे से रिफ्रेश क्लिक करके कि यहाँ पे कैप्चा दोस्तों सेव एप्लीकेशन पर दोस्तों आप क्लिक करिएगा। अब दोस्तों क्या करना है, ध्यान दीजिए, आप सेव एप्लीकेशन ऐसे क्लिक करेगा तो आपके दोस्तों मोबाइल नंबर अभी आपने जो दिया था, अपने ईमेल आईडी दिया था दोस्तों, उस पर एक आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आएगा। अब क्या करोगे वो बताते हैं। दोस्तों बात करें एडमिशन फोटो पर, आपको यहाँ पर सीट्स भी चेक करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप ये भी देख सकते हो आप जिस कोर्स में अप्लाई करो उस कोर्स में किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं दोस्तों। उसके लिए आपको यहाँ पर अपना डिग्री दोस्तों चूज़ कर लीजिएगा। मान लीजिए आप यहाँ पे पीजी में अप्लाई कर रहे हो तो मान लीजिए पीजी की यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, तो मान लीजिए एमएससी केमिस्ट्री में कितना सीटें हैं, किस कॉलेज से होता है वो यहाँ पे दोस्तों चूज़ करोगे। आप पटना में एडमिशन ले रहे हो या नालंदा में, यानी पटना डिस्ट्रिक्ट में नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, वो चूज़ कर लीजिएगा पहले। फिर यहाँ पे शो पे क्लिक करेंगे। फिर उसको देख पा रहे ये सभी दोस्तों यहाँ पर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी कोई दोस्तों खुद पीजी डिपार्टमेंट होता है दोस्तों, वो डिपार्टमेंट में दोस्तों सीट अलॉट होता है, वो कैंपस इसका होता है, कैंपस का ही है तो उसमें भी दोस्तों सीट है, उसमें भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो देख पा रहे ये सब कुछ कॉलेज का आपको लिस्ट देखने को मिल जाता है। इन सभी में दोस्तों आपके पीजी में नाम होने के लिए बहुत सारी सीटें अवेलेबल है। तो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, इसी पर दोस्तों आपको अपने मोबाइल नंबर फ़ोन पर एसएमएस के द्वारा, और बात करें ईमेल में स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना, आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिला होगा तो एप्लीकेट लॉगिन पर दोस्तों आप क्लिक करिएगा और वो यूज़र नेम आपको मिला होगा 20G20T20 से शुरू हो रहा होगा, वो यहाँ पे यूज़र नेम में डाल दीजिएगा और पासवर्ड कुछ मिला होगा वो आपका पासवर्ड है यहाँ पे डाल दीजिएगा पासवर्ड में। और एक कैप्चा देख पर यहाँ से आप बदल सकते हो, आपको कैप्चा जो लिखने में आसानी वो लिख दीजिएगा और लॉगिन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद देख पर आपको पोर्टल इस प्रकार देखने को मिल जाता है, इस पोर्टल खुल जाता है। फिर दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर आपका कुछ डिटेल्स मांगे जाएंगे, आप अपना कुछ एजुकेशन डिटेल्स अपलोड करिएगा। आपको यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करने को कहा जाएगा, ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करिएगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करिएगा। माइग्रेशन नहीं है तो एक एप्लीकेशन आके अपलोड करो, तो माइग्रेशन आपको बाद में फिर ऑलरेडी जमा करना ही है। और दोस्तों उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर कॉलेज की सर्टिफिकेट CLC भी यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी होगी। और भी कुछ आपसे पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन में बेसिकली आपको मार्कशीट हमने कहा दिया, इस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। उसी के साथ साथ दोस्तों आपसे मार्क्स पूछा जाएगा कि आपको ग्रेजुएशन यानी 1500 मार्क्स का था तो 1500 में कितना आया टोटल में वो बताइए। और सब्जेक्ट पार्ट थर्ड में यानी सिर्फ ऑनर्स का पूछा जाएगा, तो ऑनर्स में आपको 800 मार्क्स का ऑनर्स है तो 800 में कितना है दोस्तों वो लिख दोगे। और दोस्तों अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। फिर जो सबको जो यहाँ पर जो आपको एप्लीकेशन का जो पेमेंट करना है दोस्तों वो पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट दोस्तों आपको पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट का, ईपे वॉलेट से करनी है। और पेमेंट करने के बाद दोस्तों नीचे आपको ऑप्शन अवेलेबल करा दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का। इस लॉगिन आपका लॉगिन आईडी पोर्टल हो गया, इसी पोर्टल पर लॉगिन करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा किसी को डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट पार्ट 2 से पटना तरफ से पीजी वोकेशनल नामांकन को लेकर के। किसी को भी डाउट हो तो कमेंट करना भूलना। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।